कि अगर मुझे पाकों में डालोगे, पलीतों में डालोगे, नमूसा में डालोगे, फिरौन में डालोगे, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। और वही मुल्ला तबके से उस वक्त भी यही लड़ाई थी कि भाई मैं जानूँ मेरा खुदा जाने, तुम अपना काम करो। यानी कि बिल्कुल ऐसा जहन बन जाता है ना बंदे के, जब आप हर बचपन से रोक रहे हैं टोक रहे हैं। वो तो सैयद थे, वो उन्होंने जब चाल ढाल चली तो घर वालों ने रोका, भी तुम तो सैयद हो, तुम हमारी ज़ात पे लकीरें लगा रहे हो, तुम्हें ये क्या है, तुम जाके अराइयों की महफिल में ना नाच गाना होता है, धमाले शमाले कंसेप्ट कवालियों का चल रहा था, आप उधर जाके बैठते हो और सबसे गिरी हुई कौम ख्वाजा असराओं के साथ। तो यानी कि एंड वहाँ भी उनका जब अंजाम देखा कि जब वो मरे हैं तो किसी ने जनाजा ना कोई उनका पढ़े, ना कोई उनको मौलवी हाथ लगाए। हुकूमत वक्त ने कहा कब्रिस्तान में जगह ना दें कि निकलो निकलो यहाँ से ले जाओ। आखिर वही ख्वाजा असरा खुसरो ने और वो जो बंगी मवाली जो थे उन्होंने उठा के शहर से बाहर जाके उन्हें दफनाया, खुद जनाजा भी पढ़ाया। सही। यानी कि ये अंजाम उस वक्त में भी मिल रहा था। अच्छा। तो अब यहाँ जो फ़कीरी मिल रही थी तो वो ज़रा थोड़ी एक्सेप्टेबल हो रही थी। बाबा बुल्ले शाह को भी लोग समझ गए, किताबों में भी आने लग गए, तो इंग्लिश में भी तर्जुमे होने लग गए। वो अंदर की चीज़ें वजाहत से जब देखी, अमीर खुसरो को देखा और ऐसी हस्तियों को देखा कि भाई फिर हमारे पास, मैंने कहा अब यही रास्ता है। खुद मैंने अपना सोचा, डिसाइड किया। औरों के लिए भी, अपनी कम्युनिटी के लिए भी चीज़ें आते रहते क्रिएट करती जा रही थी ना, कि मैं जिस रास्ते से जा रही हूँ उस रास्ते पे सब आ रहे हैं, क्योंकि पहले जो लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं मैं उस रास्ते पे चलती जा रही हूँ। ठीक है ना, वो अगर मैं इसी रास्ते पे चलती गई तो फिर जहाँ बहाव है तो वहाँ सब चलता जाएगा। एक आध मैंने कहा कुछ निकले, ज़रा थोड़ा साइड रास्ता बदल के भी देखते हैं। वो फिर रास्ता बदला वहाँ से थोड़ा सा कि भाई ना मैं इधर भी पूरा नहीं उतर रही, मर्दों में भी, औरतों में भी पूरा नहीं उतर रही, खुसरों में भी पूरा नहीं उतर रही, कि उनकी भी शर्तें नहीं पूरी कर पा रही। सही बात है। और उस रूप में मैं रहना नहीं चाहती कि एक बहरूप के रूप में मैं रहूँ ना। और नाम इतना हो चुका था कि स्टूडियो वाले, फिल्म वाले कशिश को लेकर आओ, कशिश से फंक्शन कराना है, ये है, यानी कि एक पब्लिसिटी पे बहुत मेज पे पहुंच गई थी। और जहाँ जब मैंने देखा तो वहाँ पे मैंने स्टार्स को भी देखा, वो तो वाइफें जिनके साथ मैं अपना गुजारा कर रही थी। क्योंकि लाहौर में जब पहुँची, जब उस गुरु ने मुझे मुंतकिल किया तो मैं लाहौर हीरा मंडी पहुँची। तो वहाँ पे गुरु, वहाँ पर तो एकदम सब चीज़ फिल्मों में देख रहे थे जो चीज़ें, वो सामने नज़र आ रही थी। और वहाँ पे फिर अपना रूप भी बदल गया। वो रूप जब घर पे गया मेरा, ढूंढ रहे थे मुझे पूरी जगहों पे, मस्जिदों में ऐलान हो रहे थे हमारा बच्चा चला गया, माँ रो रही है, सब ये हो रहा है। इतने में एक तस्वीर पहुँचती है तो पता लगता है कि वो तो मेरी है। अबू को अटैक होता है, अबू फिर उसी में उनकी डेथ हो जाती है। तो वो एक ख़ानदान की तरफ से एक वो बहुत बड़ा वो हो गया ना। अब मैं रोते धोते घर पर, उनके जनाजे में नहीं जाने दे रहे, पहुँचने दे रहे, तेरी वजह से ये हुआ, तुमने ये किया, ये खुसरा बन गया, ये खुसरा बन गया। क्योंकि उस वक्त मैं मैट्रिक तक पहुँच गई थी और पीटीसी टीचर की हैसियत से मैंने स्कूल में एक पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। सही। जब मैं घर में थी ठीक। तो एक मास्टर का भी मुझे वहाँ पे खिताब मिला ना। अब वो पूरे मुल्तान शहर में मैं पैदा हुई हूँ, तो वहाँ पे वही तुम्हें पता लगा वो मास्टर था ना, वो हिजड़ा बन गया, वो खुसरा बन गया। यानी कि ये सब वो शहर में रहने का, अब्बू का भी नहीं वो किया, वो घर वाले मुल्तान से घर बेच के कराची चले गए। एक पूरी फैमिली के अंदर मेरा ना, कि नदीम की वजह से ये सब कुछ हुआ। वहाँ से फिर मैंने कहा कि नहीं यार, यहाँ से ज़रा थोड़ा सा वापसी का रास्ता देखें। कुछ हक उन माँ बाप का था, जल कसूर भी हो उनका, तो मैं अब क्या कहूँ उनको। मना किया गया कि उनका कसूर भी हो तो नहीं, मगर मैंने कहा ये कसूर नहीं है, ये एक उनको मालूमात की कमी कह लें आप, किसी वजह से उनको ये खबर पहुंची नहीं कि हमारे बच्चे के अंदर हुआ क्या है। बाद में जो पता लगे तो उससे पहले है कि पहले उनको पता होना चाहिए। कि जैसे जच्चा बच्चा वार्ड में आप जाते हैं और जो लोग अपने लड़के और लड़की का इंतज़ार कर रहे होते हैं, उनके जहन में ये माइंड होना चाहिए कि मेरे घर ये भी हो सकता है। होगा तो वो लड़की, मगर वो कहेगा मैं लड़का हूँ, होगी तो मैं लड़का, वो कहेगा मैं लड़की हूँ। फिर उसकी डिसेबिलिटी चेक कराएं कि किस वजह से कह रही है। शायद बचपन में वो चीज़ें ना वाज़े तौर पे होती हैं। उसकी मर्दानगी जो सिन्फ होती है ना, सिन्फ दो ही है। मर्द के लिए अल्लाह ने मर्दानगी बनाई है, औरत को सिन्फ नाजुक बनाया है। ये उसकी क्वालिटीज़ दी हैं। जो सिन्फ नाजुक के अंदर जिस्मानी साख की चीज़ें हैं वो मर्द के अंदर नहीं है। जो मर्द के अंदर मर्दानगी की वजह से, जिसको उसको मर्दाना कहा गया है, उसके बड़े होने, उसके रोब की वजह से नहीं कहा गया मर्दाना, उसकी वो जिस्मानी मर्दानगी जिनसी साख की वजह से कहा गया है। जब आप इसको अपने तौर पे लेकर आना चाहेंगे तो आप क्रिएटिव जो बनाने वाले हैं उसके साथ आपकी जंग शुरू होती है। और ये जंग जब दुनिया बनी है उस वक्त से शुरू है
जब आपको शैतान एक अच्छा भला था, बहुत मानने वाला था, बहुत बड़ा, उसको क्वालिटीज़ अल्लाह ने उसको दी हुई थी, तो उस क्वालिटीज़ के बावजूद जब उसने नहीं माना तो वो क्वालिटीज़ अल्लाह ने उससे ली ही नहीं। सही। कि भाई अब आपको मैंने छोड़ दिया, अब बेकाओ बंदों को, आपको सब कुछ ख़त्म। उन्होंने कहा नहीं, आपका सब कुछ वैसे ही है, अब आप बेकाएँ आप बंदे को। तो ये एक पहली यानी कि मानने ना मानने का अमल शुरू हुआ है। हम उस दौर से हर वक्त गुजरता है बंदा। सही। सुबह शाम 5 वक्त हम नमाज़ पढ़ के इसी चीज़ को भगाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करते हैं कि इसके वसवसों में ना आए, इसकी बातों में ना आए, अपने जिस्म की पाकीज़गी करें, कौन से कतरे से हमें बनाया गया है, कौन सी चीज़ से की वजह से हम इतनी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, तो वो वसवसा देने वाला हमारे साथ है। सही। तो जब वो हम उसकी नहीं मानेंगे और उसका हक जो उनसे उठा के उसको दे देंगे, अल्लाह ताला का जो उसने मुसव्विर है वो हमें बनाने वाला, हम उसकी तख्लीक बिल्कुल ही चेंज करेंगे। तो ये फिर उसके साथ ही मुकाबला, इससे तो मुशरिक कहते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो जेंडर एक्स जेंडर है, इसको आप मानते हैं या आप क्या कहते हैं, गलत चीज़ हुई है? देखें, एक्स का नाम जब से होश संभाला है या आप लोगों ने संभाला है, तो एक्स मूवी से शुरू हुआ, ठीक है ना। वो कहते हैं एक्स मूवी कौन सी, वो देखी तो हाँ जी एक्स, नहीं यार वो ज़रा थोड़े से ज़्यादा हो, चलो जी डबल एक्स देख लें आप, फिर थोड़ी सी, हाँ नहीं, अच्छा जी अब आप ट्रिपल एक्स देख लें। तो ये एक्स आपका स्टार्ट है, सही, जो सिर्फ आपको पहले शनाख्त दे रहा है। डबल एक्स आपको फिर शादी के हक दे देगा, और थर्ड ट्रिपल एक्स आपको हर किस्म के हकूक देगा। अगर उसमें जानवर भी शामिल हैं, उसमें आपके पेरेंट्स भी शामिल हैं, ठीक है ना। पेरेंट्स एक्स भी आ रहा है आपका आगे जी। तो एक्स, मैडम एक्स फिल्म आई, उसमें भी मैडम एक्स का एक किरदार देखा कि वो तो एक बड़ा नेगेटिव, एक फाशा औरत का किरदार है, सही एक्स। तो इन्होंने जो एक्स दिया तो वो ये सब सेक्स की चीज़ों को देख के दिया, जिन्स को नहीं देख के दिया। सही। मैं मर्द हूँ मगर मुझे पसंद नहीं है औरत, तो मैं मर्द के साथ, चलो जिसको गे कह दो, एक कैटेगरी बना दी, वो सेक्स की बुनियाद पे बनी। लेस्बियन है, नहीं जी मुझे मर्द पसंद नहीं है, सेक्स के अतबार से, ये नहीं कि मैं समझ, अब वो उसको लेस्बियन बना दो। होमोसेक्सुअलिटी आ गया, आगे क्योर भी आ गया, जो किसी को भी नहीं मानता, कुछ अरसे के लिए बन जाता है, कुछ अरसे के लिए नहीं हो गया। इसी तरह पेरेंट सेक्स तक जा रहे हैं, हर जगह तक पहुंच चुके हैं। अब जो एजेंडा जिन्होंने पेश किया है 20 साल पहले जर्मन जैसे मुल्क में, मैं कल उसकी वीडियो देख रही थी, वहाँ की वज़ीर आज़म ने साफ इनकार किया कि हम एक्स नहीं कबूल, सही, हम इसको नहीं मानेंगे, ये हमारे माशरती, हमारे ख़ानदानी निज़ाम। मैंने कहा ये तो अंग्रेज़ है, उसको पता है। हाँ ये बोल रही है और यहाँ पे लड़ रहे हैं, यानी कि वो 20 साल के बाद तंग आ गए हैं इस लिबरलिज्म से ना, जो उन्होंने इजाज़तें दी थी ह्यूमन राइट्स के नाम पे, रिसर्चें की, वो तंग आ गए हैं। और यहाँ पे अभी है ना बड़े अंग्रेज़ बन रहे हैं, मुसलमान होकर अपने नाम पैदा कर रहे हैं। तो एक्स की जो कैटेगरी है ना, वो तो आपकी शनाख्त नहीं हो सकती। वो किसी मुल्क में अगर कोई दे रहा है तो वो भी इसी बेस पे दे रहा है कि वो जो दो जिनसें जो है, वो जो शैतान ने आपको कहा है ना कि मैंने अपनी तरफ लाना है, वो आप उसकी तरफ इंदराज अपना करवा रहे हैं। वो आइडेंटिफाई वहाँ हो रहे हैं, वो अपनी कम्युनिटी, जिसे एलमिनोटी भी आप आजकल देखते हैं, तो एलमिनोटी के लिए साइन है ये जी, कि आपको किसी भी मुल्क में जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पैसों की तो वैसे ही नहीं होगी आपको। एलिमेंट्री साइन के साथ कई अदाकार काम कर रहे हैं, कई फनकार काम कर रहे हैं, कई सियासतदान काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ताकतें इस टाइम उनके ज़ेर असर काम कर रही हैं। उन ताकतों का मुकाबला करने के लिए अब यूरोपियन से भी, मगरबी ममालिक से भी लोग उठ खड़े हुए हैं, मजहबी कल्चर से।